सभी भक्तों को मेरा हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम लोग मनु सम्राट मनु और कर्दम मुनि के संवाद सुनते आ रहे हैं। इतना बारीकी से इधर भागवतम में दिया, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है। और ये श्लोक भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना। वैदिक नियम क्या है, वैदिक शास्त्र में जो नियम क्या है, उस नियम को किस तरह हम लोग को पालन करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है। अभी पिछले श्लोक में हम लोग पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोग? गृहस्थ आश्रम में दो प्रकार का, गृहस्थ और गृह मेदी, दो प्रकार के लोग हैं। गृहस्थ किसको बोलते हैं, गृह मेदी किसको बोलते हैं? कौन बोलेंगे? गृहस्थ किसको बोलते हैं? हाँ बोलिए मत। माता जी, गृहस्थ वो होता है जो फैमिली लाइफ में रहकर पूरी फैमिली स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में साथ मिलकर प्रयास करते हैं। और वाइफ भी, बच्चे भी सब इन्वॉल्व होते हैं। और गृह में दिन वो होते हैं जो गृहस्थ लाइफ में सिर्फ सेंस एंजॉयमेंट के लिए इंटरेस्ट है। हाँ, भक्ति में नहीं, इंद्र तृप्ति में लगे रहते। गृहस्थ ने गृहस्थ आश्रम है। ये इस आश्रम का मीनिंग समझ, आश्रम में कभी भी हमेशा आध्यात्मिक के बारे में ही चर्चा होता है। गृहस्थ आश्रम में जब भगवान के बारे में, भगवान के गुण लीला, आश्रम में ने हम लोग बोलते हैं ना, एक किसी के भी आश्रम में जाएंगे हम लोग, ऋषि मुनियों का आश्रम में जाते हैं, आश्रम में क्या रहता है, उधर भगवान का ही चर्चा चलता है। इधर गृहस्थ आश्रम में ने हम लोग गृहस्थी में रहकर अपने पूरे कुटुंब संसार वालों सब से मिलके भगवान का ध्यान करना है, भगवान का पूजा करना है, भगवान का तो क्या गोल क्या है, सब परिवार वालों को गोलोक धाम जाना है। इस तरह एक गृहस्थ आश्रम में भी होता है। ये पहले से हम लोग देखते हैं सभी, अभी सब बदल गए, आश्रम का कुछ ही नहीं रहे। इस श्लोक में मनु महाराज कर्दम मुनि से इतना हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे, पिछले श्लोक में भी रिक्वेस्ट करते हैं, ये 2-3 श्लोक में, मेरी बेटी आपके लिए योग्य है, आपकी सेवा करेगी, आपके लिए सब कुछ ये करेगी, भक्ति में, आध्यात्मिक इसमें सब मदद करेगी, ये बोल रहे। अब इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, 12 श्लोक में बोल रहे हैं, ये जो मैंने आपके लिए मेरी बेटी को जो दान में दे रहा हूँ, वो आपको स्वीकार करें, ये योग्य है, लड़की मेरी बेटी योग्य है, उसको आप स्वीकार कीजिए। अगर स्वीकार नहीं, अभी आप मान लो, अब मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, समझ गए, अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो बाद में आपको लड़की को ढूंढना ही पड़ेगा ना। आपका इच्छा शादी करना है, मनु महाराज को मालूम था कर्दम मुनि क्यों तपस्या कर रहे, वो मनु महाराज को मालूम था, इसके लिए वो बताते, आप ब्रह्मा के पुत्र, पिता के वचन को पालन करने के लिए आपने तपस्या किया है, तपस्या करके भगवान की भक्ति प्राप्त की है, भगवान का दर्शन किया है और भगवान से याचना की है, आपको अच्छी पत्नी चाहिए, ये मनु महाराज को मालूम था। इसके लिए मनु महाराज बोले, मेरी बेटी गुणवती है, सुशील है, सब बता रहे, आपके लिए योग्य है करके बता रहे, इसको मत ये करो, रिजेक्ट मत करो, त्यागो मत, इसे स्वीकार करो। इसलिए 12 में बता रहे, इसको स्वीकार करो, स्वतः प्राप्त होने वाली भेंट को निराधार मत करो, क्योंकि मैं मेरे खुशी से भगवान के इच्छा के अनुसार मैं मेरी पुत्री को आपको भेंट करो, ये जो भेंट है आप निराधार मत करो, क्योंकि ये सब लोगों के लिए भी बता रहे भी प्रशंसनीय नहीं है। अगर रिजेक्ट करेंगे तो आपको दूसरा जगह लड़की ढूंढना पड़ेगा, अगर दूसरी लड़की आपको मिलेगी, अच्छी मिली या नहीं मिली, तो
बहुत कठिन है। अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ने वाली नहीं मिली तो आपका बहुत कष्ट उठाना। ये सब समझाते हैं इधर मनु महाराज को समझाते हैं। और 14 श्लोक में बता रहे, स्वतः प्राप्त भेंट का पहले अनादर करता है और बाद में कंजूस से वर मांगता है, वो अपने विस्तीर्ण यश को खो देता है और अन्यों की अवमानता से उसका मान भंग हो जाता है। मन में इच्छा रहने पर भी नहीं नहीं नहीं, उसकी आदत रहता है ना, हम लोग ब्राह्मण है, हम लोग दूसरों से नहीं स्टे करेंगे, भेंट नहीं स्वीकार करेंगे। अगर आप लोग त्याग भी देंगे, फिर बाद में आपको किसी दूसरे लड़की से आपको शादी करना है, ब्याह करना है। इधर बता रहा कंजूस से वर मांगते हैं, वो अपने यश को अभी अनायास से आपको मिल रहा है, इधर खुद ही प्राप्त होना है। इसके लिए ये कुछ नहीं, अपने आप को आपको ही भाग्य मैंने बोलते हैं ना, जब भी लक भाग्य आता है तो हम लोग उसको स्वीकार करना चाहिए, आंख बंद करने का नहीं, उसको स्वीकार करना चाहिए। इसे प्रौर में जब भी भाग्य आता है तो इधर मनु महाराज भी अपनी पुत्री के बारे में कर्दम मुनि को बहुत विज्ञाप कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसे स्वीकार करो, मेरी बेटी योग्य है आपके लिए, अच्छे साथ देगी करके। इधर प्रभुपाद जी ने इधर बता रहे हैं तात्पर्य में, वैदिक ब्याह के समान विधि पिता अपनी कन्या उपयुक्त वर को दान देता है, यही अत्यंत सम्मानीय विवाह है। वर कन्या के पिता के यहाँ जाकर विवाह का याचना करने नहीं जाते। ये प्रथा वैदिक नियम क्या है, लड़की के पिता वर के घर में जाके अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढता है, अपने प्रिय पुत्री का जीवन भक्ति में रहना चाहिए। यही पिता सभी माँ बाप की वही इच्छा रहता है, क्योंकि अपने बेटी अच्छे घर में जाए, अच्छे कुलीन घर में। ऐसे भौतिक दुनिया में भी हम लोग देखते, माँ बाप यही चाहता है बेटियां सुखी से रहना चाहिए, सुख से रहना चाहिए बेटियां। इधर मनु महाराज बोल रहे अपनी बेटी अच्छी कुलीन घर की है, आप उसको स्वीकार करो, इसे त्यागो मत। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देके रहे, अगर हम कन्या के पिता वर के घर में जाके उनका देख कैसा है वर, मेरी पुत्री के लिए योग्य है, ये देख के अपना बेटी का शादी करते थे पहले। अभी वर ही लड़की के पास जाके, वो वर लड़की के घर में जाके लड़की का हाथ मांग रहा है, तो इधर क्या बता रहे नहीं बता, इससे उसके सम्मान को धक्का लगता है। नियम क्या है, वैदिक नियम है, लड़की का पिता जाके लड़का का घर में जाके मांगना है, मगर इधर वर का पिता जाके लड़की के घर में जाए, इधर ये बता रहे हैं सम्मान को धक्का बचा। अभी कलयुग में हम लोग देख रहे हैं सिर्फ पैसे देखते, कलयुग में क्या देखते हैं, सिर्फ पैसे देखते हैं ना, उसकी में आध्यात्मिक है, बहुत पूजा पाठ कर रहे, और जब बहुत पूजा पाठ करने वाले तो नहीं चाहिए बोलते, पहले बोलते अरे ना बहुत पूजा पाठ करने वाले वो नहीं चाहिए, हम लोग को क्या खा पी के ऐशाराम से रहने वाले वही चाहिए, वैसे घर चाहिए पैसे वाले। मैं एक्चुअल मेरा भी अनुभव है कि एक प्रभु जी की बीवी बहुत अच्छी पूजा पाठ सब करती थी, ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करते, उसको डाइवोर्स ही दे दिया उसने। मैं बोले अरे बाप रे, ये क्या जमाना आ गया, पूजा पाठ करने वालों को भी डाइवोर्स दे दिया। और पहले बोलते हम लोग अभी हम लोग देख रहे हैं, हमारे अनुभव से हम लोग देख रहे हैं, अगर पत्नी भगवान की पूजा करते हो तो पति को पसंद नहीं रहता है, क्या पूरा आखा दिन पूजा पूजा करते रहते हो। अगर पति भगवान का ध्यान करते हैं तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए हम लोग पिछले श्लोक में पढ़े थे ना, सब देखते हैं
आयु, शील, गुण दोनों में समान होना चाहिए। अगर समान नहीं हो तो क्या होएगा? तलाक, झगड़ा। इधर पिछले इसमें 11वें श्लोक में हम लोग पढ़े थे, पत्नी का कर्तव्य वो गृहस्थी के सारे कार्यों को संभाले, न कि पति से स्पर्धा करे। पत्नी सहायता करने की निमित्त होती है, किंतु वो अपने पति की तब तक सहायता नहीं कर सकती जब तक वो आयु, शील तथा गुण में उसके समान न हो। इसमें से हम लोग दोनों समान गुण होना चाहिए, दोनों भक्ति में लगे हुए चाहिए। अगर अभी हम लोग बहुत लोगों के घर में देख रहे, पत्नी भगवान का नाम लेते तो उसको पसंद नहीं रहता है। एक कलयुग में हम लोग घर घर में हम लोग ये देख रहे हैं, आजकल की लड़कियां क्या चाहते हैं, हम लोग को पैसे वाला चाहिए, पैसे वाला चाहिए। अगर पैसे वाले में उसमें बुरा हैबिट है तो चलेगा, उसमें क्या है, एक मॉडर्न सोसाइटी में ये सब चलता है। दारू पीने वाला भी तो चलेगा, सिगरेट पीने वाला तो चलेगा, लड़कियों के, अरे ये मॉडर्न जमाना है, ये सब कॉमन है, ये चलेगा। यानी आज की लड़कियों का मनोवृत्ति ऐसा हो गया है कि सिर्फ पैसे ही देख रहे हैं, उसमें संस्कृति और धर्म इसका कुछ यही नहीं है, सिर्फ पैसे और इंद्रिय तृप्ति। इधर कर्दम मुनि के सामने विश्व सम्राट मनु महाराज ऐसे महल में रहने वाली अपनी बेटी को कर्दम मुनि जैसे ऋषि को दे रहे। कर्दम मुनि के पास क्या है, वो जंगल में एक छोटा सा कुटिया में रह रहे। क्या है उसके पास? गृहस्थी का कुछ है ही नहीं है, उसके पास कुछ चीज नहीं है। फिर भी मनु महाराज क्या कर रहे हैं, अपनी पुत्री को कर्दम मुनि को सौंप रहे, दान में दे, मैं दान में दे रहा, मेरी पुत्री को आपको दान में दे रहा। कन्यादान बोलते हैं ना, माँ बाप को कन्यादान सर्वश्रेष्ठ होता है, तो दान में वो कर्दम मुनि को देने में। हम लोग इसमें सोच सकते मनु महाराज कर्दम मुनि के अंदर कितनी श्रेष्ठता, योग्यता को उन्होंने जांची। साधारण ऋषि नहीं है कर्दम मुनि। 10,000 वर्ष अपने पिता के आज्ञा के अनुसार, पिता ने क्या बोला, ब्रह्मा जी प्रजा उत्पत्ति करो, प्रजा उत्पत्ति करो बोलने के बाद वो सीधा आके हाँ मुझे शादी करना है, लड़की दे दो करके ये नहीं किया। उसने तपस्या की, तपस्या 10,000 वर्ष तपस्या, अपना पूरा मनो योग क्रिया भक्ति से उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान खुश हो गया और भगवान खुश होकर उनको दर्शन देके उनकी इच्छा को पूरा किया। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं, हम लोग भगवान की नाम का जप करने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान का ध्यान करने से ऑटोमेटिकली जो भी हमारा इच्छा है पूरा हो जाता है। इधर एक कर्दम मुनि के एग्जाम्पल से हम लोग देख रहे, भगवान की तपस्या करने के बाद भगवान को चिंता होता है इसको योग्य वधु चाहिए, तो भगवान ने खुद मनु को भेज देते अपनी पुत्री के लिए। मनु को, महाराज को कर्दम मुनि के पास भेजते। ये प्रत्यक्ष घटना है। हम लोग सोचते हैं ना, अरे भगवान का इतना हम लोग चैंटिंग करते, कुछ हमारे में बदलाव ही नहीं आ रहे, कुछ बदलाव ही नहीं आ रहे करके हम लोग सोचते हैं, मगर नहीं। भगवान बोलते ना, भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलने वाला। अपना भाग्य हम लोग को पूरा, जब हम लोग पूरा शरणागत होके भगवान का चरण में हम लोग अपने आप को समर्पित करते हैं, तभी हम लोग को भगवान की कृपा देते हैं। ये प्रयास, इधर दामोदर लीला में हम लोग देखते हैं ना, यशोदा में कितना प्रयास कर रहे। प्रयास जरूरी है, मेन प्रयास है। जब भी वो प्रयास करने का देखा भगवान ने, तो भगवान कृपा की, उनके ऊपर कृपा की और बन गए। इसे जब भी हम लोग प्रयास ही नहीं करें तो हम लोग फल की प्राप्ति करते हैं। हम लोग को प्रयास करना है। ऐसे हम लोग को भगवान का
जब कीर्तन ध्यान उतरने से अपने आप को अपना सब इंद्रिय तृप्ति अपने आप ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं हम लोग। इसमें हम लोग को भगवान के रस में तल्लीन हो जाते हैं। इधर 6th चैप्टर में भी भगवान ने अर्जुन को ये बताया है कि 6th चैप्टर 16 श्लोक है, चैप्टर 6 16 श्लोक में 6th चैप्टर श्लोक संख्या 16 नहीं 16 नहीं 17 में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। इधर योगी कैसे आदत रहना चाहिए? खाने सोने रक्षा करने मैथुन करने जो शरीर की आवश्यकता है वो अति करने से क्या होता है? योगाभ्यास में प्रगति रुक जाती है। जब खाने का प्रश्न है इसी तो प्रसादम ही पवित्र भोजन के रूप में नियमित बनाया जाता है। ये बता रहे हर एक को अपने खाने पीने इसमें लिमिट रहना चाहिए। जो आवश्यकता से भी ज्यादा खाएगा तो भी नहीं होएगा, कम खाएगा तो भी नहीं होगा। प्रभुपाद जी बता रहे हाथी मण खाता है, चींटी कण खाता है। हाथी इतना मण जैसे जितना खाता है तो हम लोगों को भी उतना ही काम करना चाहिए तो ही वो डाइजेस्ट होगा, नहीं तो क्या होगा? अत्याहार प्रयास से इसमें आ जाता है ना उपदेश में, ज्यादा से ज्यादा खाएगा तो क्या होगा? वो हम लोगों को शरीर को ही तकलीफ होती है। भीम का हम लोग देखते भीम अति भोजी भीम है, पर वो काम भी ऐसे ही करता था। अति मानवीय काम भी वो ऐसे ही काम करते थे, राक्षसों को हिडम्बा राक्षसों को मारने का इस काम करते थे। इसके लिए उसको अति भोजी। मगर हम लोग नियमित जीवन जीने के लिए हम लोग को क्या बताया? जितना चाहिए उतना स्वीकार करना चाहिए और जो नहीं चाहिए उसको त्याग दो। इधर करदम मुनि के उदाहरण से प्रभुपाद जी बता रहे तो खाने पीने सोने इसमें सबको क्या रहना चाहिए? एक लिमिट आदत नियमित रहना चाहिए। नियमित योगाभ्यास द्वारा भौतिक क्लेशों के कष्ट नष्ट कर देते। भौतिक क्लेश जो भी आते हैं उसे नष्ट कर देते। हम लोग आध्यात्मिक में प्रगति करने वाले भक्तों के जीवन में देखते हैं हम लोग, वो लोगों का कितना जो भी प्रसाद के अलावा कुछ नहीं कर रहे, भगवान की सेवा में लगे रहे, अपने मन को काया वाचा मनसा भगवान की सेवा में लगे हुए। पर अभक्त लोग क्या रहते हैं? उन लोगों को नियम नहीं, वो लोग कैसे ही इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते। इधर शुष्क वैराग्य और दो वैराग्य ने शुष्क है उसमें रस नहीं। योगी लोग जो ध्यान कर रहे, अष्टांग योग कर रहे, ध्यान कर रहे, मगर वो लोग अंदर भक्ति नहीं है तो वो शुष्क वैराग्य। और दूसरे हैं वो लोग भक्ति में लगे हुए, और हमें पूरा वो जो भी कर रहे, खा रहे पी रहे सभी भगवान को अर्पण करके वो खा रहे। शुष्क वैराग्य नित्य वैराग्य। हम लोग इसमें भागवतम में एक स्टोरी आता है, इसका पानी के अंदर बैठ के तपस्या करता है ना, क्या नाम है उसका? सौबरी ऋषि क्या सोच रहा था? ऊपर तपस्या करेंगे तो बाहर बैठ के तपस्या करेंगे तो मुझे हमें डिस्टर्ब होएगा ना,
एक ऐसे हम लोग इसका देखते हैं ना स्टोरी में, और इसको इंद्र ने अप्सरा को बेचते, फिर उसका तपस्या नष्ट हो जाता है। वैसे सौबरी क्या करते हैं, पानी के अंदर बैठ के तपस्या करते, पानी के अंदर बैठ के तपस्या करते हैं, और उधर दो मछली का संग देके उनका तपस्या नष्ट होता है, बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाते हैं तो बाहर आके उधर राजा था, मदानदा राजा, उसका 50 कन्या थे, उनके पास जाके बोलते आपके कन्या से शादी करना है। तो राजा इस सौबरी मुनि को देख के थोड़ा विस्मित होता है, क्योंकि वो जटाधारी ऐसे ऋषि मुनि, और मेरी लड़कियां ऐसी ये है, सुसंस्कृत है, वो लोग कैसे पसंद करेंगे इसको। फिर वो ऋषि को ना भी नहीं बोल सकता है, इसके लिए वो क्या बोलता है, आप मेरे लड़कियों को देख ले, और उसमें से आपको जो पसंद है, जिस लड़की पसंद है उनसे शादी कर। तभी वो ऋषि को मालूम पड़ता है, सौबरी ऋषि को मालूम पड़ता है राजा का मन में लड़कियों को देने का, मुझे लड़की देने का नहीं है वैसे। फिर वो सौबरी मुनि योगी था ना, उसके अंदर योग शक्ति थी, वो योग शक्ति से अपने आप को बदल देता है, वो जवान बन जाता है, जवान बन जाता है। फिर वो उसका जवानी देखे, उसका 50 के 50 लड़के हम लोग शादी करेंगे, हम उससे शादी करेंगे बोलते, फिर 50 लड़की के साथ वो सौबरी मुनि शादी करते हैं। इधर हम लोग देखते जो अनायास कर्दम मुनि को भेंट करने के लिए मनु महाराज आए अपनी लड़की इस स्वीकार को। अगर अगर ये स्वीकार नहीं करेगा तो आपको दूसरी लड़की को ढूंढना है, अगर आपको दूसरी लड़की अच्छी नहीं मिलेगी तो आपको अपमान हो जाएगा। इसे अभी हम लोग देखते हैं सौबरी मुनि का इसमें। प्रभुपाद जी ने हम लोग को यही शिक्षा दिया है। एक्चुअल प्रभुपाद जी को भी कोई गिफ्ट में कुछ देते थे तो वो बाकी ये अनिश्वरवादी और बाकी जो लोग हैं, नहीं नहीं नहीं, हम लोग कोई बाहर, हम लोग किसी का गिफ्ट नहीं स्वीकार करते, हम लोग ये नहीं करते करके वो त्याग देते। पर प्रभुपाद जी के बताए, प्रभुपाद ने वो जो भी गिफ्ट दे तो वो यूज करेंगे किसके लिए, भगवान की सेवा के लिए। भिक्षा फोन रहने दो, कुछ भी रहने दो, भगवान की सेवा के लिए वो यूज करते हैं। प्रभुपाद जी ने यही, जो भी भगवान का भक्त रहते हैं, जो भी उनको कुछ देते हैं तो खुद के लिए नहीं करेंगे, इस उसका यूज किसके लिए करें, भगवान की सेवा में उसको उपयोग में लाते हैं। इसके लिए भगवान बोलते हैं ना, भक्त हमेशा भक्त चतुर रहता है करके, जो भी उनको अनायास से जो भी दान में मिलता है उसको क्या करता है, भगवान को अर्पण कर देते हैं, वो भगवान की सेवा में उसको लगा देते हैं। इधर मनु महाराज भी वो कर्दम मुनि को समझा रहे, ये मेरी बेटी योग्य है, उसको आप स्वीकार करिए, आपको आप ना मत कीजिए, नहीं तो बाद में आपको तकलीफ होएगा। लड़की ऐसे मेरे पुत्री जैसी लड़की नहीं मिलेगी करके। इधर इसमें रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत में भी बता रहे, जो भक्ति के लिए योग्य है उसको स्वीकार करें, भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसको त्यागना चाहिए करके रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत में भी बताया है। और सारे वैदिक शास्त्र हमें ये नियम बता रहे, जैसे ये लड़की कैसे रहनी चाहिए, सुसंस्कृत परिवार वाली रहते, और पति के योग्य होके उसका आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मदद करना चाहिए। ये इसमें इस श्लोक में यही है। मुक्तात्मा लोग जो रहते हैं, मुक्तात्मा लोगों को कुछ किसी चीज की इच्छा नहीं रहते। मुक्तात्मा जो रहते हैं वो पूरा अपना जीवन को भगवान की सेवा में लगाए रहते, उन लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। मगर जो ऋषि मुनि जो है वो लोग बाहर जाके काम करेंगे नहीं ना, उनको कुछ धन अर्जन कर नहीं सकते, उसके लिए जो भी वो देते हैं उसको स्वीकार करके उसको भगवान का सेवा में लगाना चाहिए करके। ऐसे हम लोग बड़े बड़े संतों का, साधु संतों का जीवन में भी देखते हैं हम लोग, वो साधु संत इनका ही हम लोग देखते हैं ना। नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता उनके घर में उनका पिताजी का श्राद्ध था, तभी घर में कुछ नहीं था, बीवी बोल रही है थोड़ा कुछ लेके आइए, शक्कर घी लेके आइए, श्राद्ध है।
तो दुकान में जाके वो दुकानदार को बोलता है थोड़ा शक्कर और घी दे दो, तो वो बोलते क्या, नरसिंह मेहता को बोलता आप एक भजन गाओ। तो भजन गाओ बोलेंगे तो बस वो उधर भजन गाते रहते नरसिंह मेहता, इतने भजन में मग्न हो जाते, उसको कुछ समय का मालूम ही नहीं पड़ता। भगवान को चिंता होती है, भगवान को जिन्हें मेरे भक्त मेरे भजन गाते रहे, भगवान बोल रहे हैं ना, जो मेरे सतत चिंतन तो मां, जो मेरा सतत चिंतन करता है मैं उसका योगक्षम मैं देखता हूँ। तो भगवान को चिंता हो जाए, भगवान रुक्मिणी के साथ आके उनके घर में नरसिंह मेहता जैसे रूप लाके और सभी ब्राह्मणों को सब खिलाते पिलाते और उनको जरी बॉर्डर और धोती दान में देते और चले जाते हैं। शाम को नरसिंह मेहता लेके आता है घी शक्कर, तो बीवी को दिखाए तो बीवी बोलते अरे अभी आप ही थे ना, सबको खिलाए पिलाए और सबको दान में धोती दिया। तभी उनको मालूम पड़ता साक्षात भगवान आके ये सब किया करते। यानी इस करदम मुनि और मनु महाराज का इसमें हम लोग एक देखते हैं, वो 10,000 वर्ष करदम मुनि तपस्या करके बैठे, फिर उनको मन में इच्छा थी लड़की चाहिए शादी का। अभी वो तपस्या के बाद लड़की ढूंढने के लिए किधर जाएगा, कहाँ जाएगा लड़की, उसको कहाँ मिलेगी लड़की, भगवान को चिंता रहती मेरे भक्त को किधर है। तो भगवान खुद मनु महाराज के मन में प्रकट करके मनु महाराज को अपने पुत्री के साथ उधर करदम मुनि को उसकी पुत्री से शादी करने के लिए उधर भेजते। ये घटना से हम लोग देखते हैं अपने भक्तों के प्रति भगवान कितने वत्सल रहते। मेरे भक्त का कभी मेरे न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, हमेशा भगवान अपने भक्तों के ऊपर ध्यान रखते। इस श्लोक से हम लोग इस समझ सकते हैं पूरा ये भागवतम में हम लोग हर जगह भगवान अपने भक्तों के ऊपर कितने कृपा दिखाते, भक्तों की किस तरह रक्षा करते हैं। इसके लिए हम लोग को नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी, जो रोज 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 हम लोग भागवतम का श्रवण करने से हमारे अंदर जो भी कल्मश है वो साफ हो जाएगा। फिर हमारे अंदर भगवान के बैठेंगे, हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी और भगवान का आशीर्वाद भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम